एलओपी सुनील शर्मा, आरएस पठानी और तमाम भाजपा विधायक जो हैं वो इस समय रामबन इलाके में यहाँ पहुंचे हैं। बातचीत उनसे करने की कोशिश करेंगे। सर, इस तरह से रामबन का दौरा कर आपके पास, इसलिए आप सुना है तो बड़ा मतलब एक हिसाब से फक्र भी हो रहा है, लेकिन दुख भी हो रहा है। कम से कम आपने ये पहले आप ये एरिया देखो, हम लोगों को कम से कम इतना चाहिए महाराज कि कम से कम ये जो लोकल्स हैं इनका कम से कम सुनी जाए, इनको कम से कम प्रोटेक्शन दिया जाए। इनकी प्रॉपर्टी का इतना लॉस है सर, वो ठीक कैसे करना है हमको। सबसे पहले तो ये देखो इनकी सारा प्रॉपर्टी, ये गरीब लड़के हैं, ये देखो पूरी की पूरा प्रॉपर्टी लॉस हो गई। ये भाई साहब हैं, ये पीछे एक दो और भी थे इधर। इनके बारे में सोचो महाराज, करना कैसा है। देखो स्टेट डिजास्टर में मैं आपको क्या बताऊं, ये नेशनल डिजास्टर में जब तक नहीं डालो या कुछ तो करो, कम से कम इस टाइम पर कम से कम इनको प्रोटेक्शन मिल जाए। सारे प्रॉपर्टी लॉस है, ये पूरा मोहल्ला पीछे तक जितना ये वार्ड नंबर 2 और एक जो इतना अफेक्टेड सारा गिर गया है। और दूसरी तरफ आप जहां से देख कर आए वो एक रीजन है सर, वो इतना ये हुआ क्यों है, सोचने का विषय ये भी बनता है ना सर, ये ऐसा हुआ क्यों, वो देखना चाहिए सर। तो हुआ क्या है, क्योंकि वहाँ पे पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गलत स्टेप्स उठाए थे जिसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि वहाँ पर अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक मकबरा बनाया गया था। क्यों बनाया गया वो मैं नहीं बोलूंगा, वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा पता होगा। हमारे मना करने की बात भी कि उसका कैचमेंट थोड़ा पीछे करके बनाइए, डीप ट्रेंच करके उसका कल्वर्ट बनाओ, ताकि वो जो सीजनल जो ये आता है ऊपर से फ्लड आते हैं, ये एकदम से निकल जाए नीचे, ड्रेन आउट हो जाए। वो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, मकबरा बना दिया जिसकी वजह से लोग अफेक्टेड हो गए। वो लोग कहाँ जाएंगे जिनकी 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस हुए हैं। एक परली साइड है, एक वार्ली साइड है, नीचे गरीब लोगों का क्या हालत है, वो कौन देखेगा उनके बारे में। ये मतलब ऑन स्पॉट को डिसीजन लिया जाए सर इसके बारे में प्लीज। आप देखो ये लोग कहाँ जाएंगे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर ये प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कहाँ जाएंगे सर प्लीज। इसके ऊपर आप देखो, मैंने आपसे यही बात करनी थी। आप वहां पर भी है, तब तक आप ऊपर चले गए, हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारी पहुंच भी आप लोगों तक है, हम कहाँ जाएंगे सर प्लीज। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखा जाए। देखो ये सारी प्रॉपर्टी लोगों की गिर गई है यहाँ तक, रेवेन्यू क्या डिक्लेयर करेगी मैं बताता हूँ ना आपको। इस फ्लड में निकल गया, लोगों की प्रॉपर्टी फ्लड में चले गई, ये यहाँ तक नाला हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताएं मुझे। वो लोग कहाँ जाएगा, वो रेवेन्यू में डिक्लेयर करना फ्लड, वो बनाने देंगे आपको यहाँ पर, वो बनाने देगा यहाँ पर। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ 10 कनाल रकबा इधर नीचे, क्योंकि ये हमारी आवाज रामबन में उठाने वाला कोई नहीं है। मैं इसलिए आपको बताया कि बहुत सारे इशूज हैं। ये तो आप समझ लो, अगर हम लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, एक बारिश और आई ना तो क्या होगा, इसका क्या होगा उधर उस जगह पर क्या होगा। ये प्लीज ये रामबन में ऊपर चले जाओ, क्या हालत है आप सोच नहीं सकते हो क्या हुआ है यहाँ पर। ये ऑन स्पॉट डिसीजन लेने की बात है, कम से कम इनको प्रोटेक्शन दी जाए। ये होटल है, ये कहाँ जाएगा बताओ, इतना बनाकर बिल्कुल टच हो गया इसके साथ। वो साथ वाली बिल्डिंग है जिसकी, ये कहाँ जाएगा जिसकी हवा में बिल्डिंग है, ये माल की जगह पर बैठे हमारे। प्लीज इसके ऊपर देखो जाओ, हम तो परेशान हो गए सर, हम जाएंगे कहाँ पर। कल दिन तो हमने ऐसे निकाल दिया, चलो आएंगे कल आएंगे, लोगों की गाड़ियां दबी हुई हैं उसके अंदर। मैडम जी मैं बात सुनेंगे, लेकिन इसको पता क्या, ऑन स्पॉट जब तक वो डिसीजन लिया जाए, नेशनल डिजास्टर आप सर को ज्यादा ही पता होगा। सर आप कह रहे हैं आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, आपके एमएलए यहाँ के अपने हैं, क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है मैडम, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी आवाज तो वही उठाएंगे ना। हम आपके पास पहुंचे, सर के पास आ चुके हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमने बता दिया इनको, तो कोशिश है इनको ठीक करें। और क्या सर क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर आप। चले 2 मिनट पठानिया साहब। जी सर। ऐसा है कि आज पार्टी हाईकमांड और शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर और न्यू दिल्ली के निर्देश पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उनके साथ एमएलए रामनगर सुनील जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान नीलम लंगे जी, हमारी बहन यहाँ से डीडीसी, हमारे दूसरे भाई यहाँ से डीडीसी, जितने भी वरिष्ठ लोग, मैं औपचारिकता में ना जाते हुए आज हम यहाँ पे पहले तो एक संदेश देने आए हैं कि हम न सिर्फ सांत्वना, हम प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। जो भी इसमें इकदाम होंगे इसको 3 पार्ट में देखना चाहिए। पहला पार्ट है कि जो हो गया आगे नुकसान ना हो, पहली पार्ट। दूसरा पार्ट, जो नुकसान हुआ उसको मैक्सिमम कंपनसेट कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, एक ऐसा, जैसे भाई साहब हमारे बता रहे हैं, एक ऐसा एसओपी बनाया जाए कि आगे से ऐसे नुकसान को कंपनसेशन के लिए हमारा एक्शन, हमें जैसे इन्होंने अभी एक पिन पॉइंट किया, करेक्ट हो सकते हैं, इनकरेक्ट हो सकते हैं, इसको खैर टेक्निकल तौर पे देखा जाएगा, ठीक कह रहे हैं, करेक्ट भी होगा। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि आगे से हमारा एक ऐसे एसओपी रहे जिस एसओपी में ऐसी इवेंचुअलिटी के साथ हम बिल्कुल इसे डिफर कर पाएँ और रामबन सुंदर रहे, रामबन अपने आप में समर्थ रहे, रामबन अपने आप में एक बिल्कुल एक जम्मू और श्रीनगर का जैसे अपने आप में एक फोकल पॉइंट है, वो उसमें रहे। ये हमारी कोशिश भी है, हमारी मंशा भी है, हम वचनबद्ध भी हैं, हम कटिबद्ध भी हैं। विशेष आपके माध्यम से मैं
सुनील शर्मा जी को अनुरोध करूंगा कि ये तो मैंने छोटा सी भूमिका बताई कि दिल्ली से क्या निर्देश है और पार्टी का क्या मन है, पार्टी के अंदर की एक भावना क्या है, उसके बारे में माननीय सुनील शर्मा जी आपको जरा ब्रीफ करेंगे। माननीय सुनील जी। थैंक यू पठानिया साहब। जैसे कि पठानिया साहब ने आज के हमारे यहाँ पे विजिट की भूमिका आपके समक्ष रखी, हमारे बीच में एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज, फॉर्मर एमएलए रामबन नीलम लंगे जी, रेणुका कटोच जी, जगवीर जी जो डीडीसी हैं लोकल, और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स रमेश जी वगैरह, हम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के असेसमेंट के लिए, जायजे के लिए आए हैं। हमें कल ही निर्देश हुआ था कि रामबन में जिस प्रकार की आपदा आई है, जो डिजास्टर यहाँ पे आया है, इसकी तुरंत डिटेल्ड जानकारी दिल्ली भेजी जाए, जिसके लिए हमें डिप्यूट किया गया था। बट कल बारिश बहुत ज़्यादा रही, हम यहाँ पहुँच नहीं पाए। मैंने किश्तवाड़ से आना था, वो रास्ता भी बंद था, जिस वजह से हमें विलम्ब हुआ आने में, और आज हम यहाँ पे आए। अभी इन 2 नालाज में हम बिल्कुल माइन्यूटली इसको हमने असेस किया है। सर ये पॉइंट है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आपदा है, ये छोटी आपदा नहीं है, और फ्यूचर में भी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि ये कहीं रुकने वाला है, थमने वाला है। काज इसकी टेक्निकलिटीज एक्सपर्ट्स देखेंगे, लेकिन इस प्रकार से लोगों को इस वक्त आवश्यकता है एक मनोबल की, एक विश्वास की, एक आर्थिक सहायता की, एक रिहेबिलिटेशन की। वो इमीडिएट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है रामबन की जनता कि केंद्र सरकार, विशेषकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जहां जहां पे भी देश में जब जब जो आपदा आई है, बहुत कंसर्न उनका रहा है और बहुत ज़्यादा उन्होंने चिंता जताई है। उनकी चिंता को हम परिवर्तित करें, यहाँ के लोगों की जो इस वक्त की कठिनाई, उससे निकालने के लिए इस वक्त ये हमारी टीम यहाँ पे है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है, जिससे रामबन के पूरे जिले को बहुत ज्यादा आशाएं, अपेक्षाएं हैं, एक डिटेल्ड जानकारी, एक डिटेल्ड रिपोर्ट हम यहाँ से भेजेंगे। जिस प्रकार से इस नाला में लगभग 20 से 30 दुकानें, जिनका भी नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, अगर वो कोई क्लू भी रखना चाहें कि हमारी दुकानें थी, वो भी नहीं मिलेगा। और इतना वाइड हुआ है नाला, जहाँ पे ये जमीन भी खिसका गया, बिल्डअप एरिया था, एग्रीकल्चर लैंड थी, तो सारा ये फ्लड यहाँ से ले गया है और कोई क्लू पीछे नहीं है। इसके लिए भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम बैठेंगे और कहीं न कहीं एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय सरकार तक पहुंचाएंगे। हम प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष का एक मजबूत रोल रहता है। जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शंस होते हैं, जो वंचित वर्ग होते हैं, उन वंचित वर्गों की आवाज विपक्ष होती है और उस विपक्ष की भूमिका के नाते भी हम आपके बीच में खड़े हैं। प्रदेश सरकार से जो हमने करवाना होगा, विपक्ष की भूमिका के नाते उस डिटेल्ड रिपोर्ट पे, उस असेसमेंट पे हम प्रदेश सरकार से, प्रशासन से, एलजी महोदय से वो करवाएंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि एक आशा देश विदेश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, उस आशा को भी हम यहाँ पे परिवर्तित करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ रामबन की जनता को चैनल्स के माध्यम से। करणवीर जी ने एक डिटेल्ड जानकारी हमें दी और बहुत चिंता जताई। मैं इनको भी विश्वास दिलाता हूँ और जितने भी यहाँ पे लोग जो अफेक्टेड है, जिन्हें हम प्रभावित कहेंगे परिवार है, उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आए हैं, ये ठीक है, एक मानवता का भी एक स्तर है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये आप मान के चलें कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री जी, विशेषकर गृह मंत्री जी, उनके आदेश के अनुसार भी हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। लेकिन इस सब में टाइम लगता है, ओवरनाइट ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल रिपोर्ट बनानी, इसके लिए जो हमारा यहाँ पे जो अपरेटस है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे लगेगा। तो इमीडिएट हम कोशिश करेंगे कि इनको रिहेबिलिटेट करें। जिन लोगों को इस नाला में सारी जमीन, एग्रीकल्चर जमीन और स्ट्रक्चर गया है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, वैसी उतनी जमीन दे के।
क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज्यादा लोग आएंगे। अब ये नाला है, यहाँ पे दूसरा बिल्डअप एरिया नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो बराबर इनके लिए उतनी ही जमीन सरकार कहीं प्रोवाइड करे, इनको रिहेबिलिटेट करे, ये स्टेट गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले। लेकिन जो इनको जिसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं, जो केंद्र से अपेक्षा करते हैं, वो हम करेंगे। दोनों फ्रंट्स पे हम काम करेंगे। लोगों को इस वक्त हम एक आत्मविश्वास दिलाने के लिए भी आए हैं, इनका जायजा लेने के लिए, असेसमेंट लेने के लिए, जानकारी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते प्रदेश सरकार से जो करवाना है उसकी आवाज बनने के लिए, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी बन के हम आए हैं। जो केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही पीड़ा हुई है मन में, जो ये सारा एरिया हमने देखा। मुझे लगता है कि रामबन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां से हम आए हर नाला बहा है, हर नाला में फ्लड आया है। ऐसे भी कहा जा रहा है यहाँ से आगे भी हर नाला में। तो मुझे नहीं लगता है कि इस रामबन में कोई क्षेत्र बचा है जहां पे नुकसान नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।